हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के पीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर आधारित रहेंगे। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। और हमारे चैनल पर डेली आपको अंतिम के दिनों के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है। यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपको वर्दी दिला सकते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया जा रहा है। और एक बात फ्रेंड्स कि अगर आप बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि वृहत हिमालय एक प्राचीनतम श्रेणी है जिसकी रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गुजरात में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कुल संख्या 20 है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा समांतर फसल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है गेहूं और सरसों, ये एक समांतर फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सिंदरी तांबा का क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अभिवहन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसी तरह के ऑनलाइन टेस्ट भी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। आप वहां से फ्रेंड्स डेली आप बिल्कुल फ्री में एक ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो फ्रेंड्स आप जान लीजिए कि जो एक वास्तविक गैस होती है तो वह एक आदर्श गैस के उच्च दाब और उच्च ताप के रूप में क्रिया कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 20 हज से 20,000 हज के बीच की सीमा में मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पहिए की गाड़ी किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि श्रेणी 2 लीवर का उदाहरण है। कौन? तो एक पहिए की गाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। जूल किसके बराबर होता है? तो आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि जो जूल होता है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा है। आपको उस ऊर्जा का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होते हैं? तो ए में कह रहे हैं कि हेमाटाइट में, या फिर बी में बॉक्सोसाइट में, या सी में कार्योलाइट में, या डी में कैल्सासाइट में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कार्योलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। धातुओं में निम्न में से कौन सा गुण धर्म
सामान्यतः पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है भंगुरता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 0% होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम है जो फ्रेंड्स वो मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक होता है। कौन? तो एक बार फिर से जान लीजिए, कैल्शियम। अगला प्रश्न देखते हैं, वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 5.4 मिलियन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि है फ्रेंड्स वो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, वातक। जो कॉकरोच होता है फ्रेंड्स तो उसका जो श्वसन अंग होता है वो वातक होता है, इसी के कारण वह जल में जीवित नहीं रह पाता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, पोटेशियम और सोना। अगला प्रश्न देखते हैं, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं फ्रेंड्स वो टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि दुगनी बढ़ जाएगी, या फिर 4 गुनी, या फिर आधी हो जाएगी, या प्रवाहित नहीं होगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि 4 गुनी बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मर्मिक्लोजी किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मर्मिक्लोजी चींटियों का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 6वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गाइज ये माना जाता है जेम्स विल्सन को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टैरिफ लगाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा कि जो टैरिफ होता है आपका तो वो किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेलोड्रम किस खेल का खेल परिसर है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि साइकिलिंग लाल का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ए में कह रहे हैं कि सिपकी ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, तो ये फ्रेंड्स आपका सुमेलित है। बी में कह रहे हैं कि लीपू लेक दर्रा उत्तर प्रदेश में, तो ये आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स जो लीपू लेक दर्रा है वो उत्तराखंड में है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में, आप उसे नोट कर लीजिएगा। सी में है कि नाथुला दर्रा सिक्किम में, तो ये भी सुमेलित है। डी में है कि जो जिला दर्रा कश्मीर में, तो ये भी सुमेलित है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है
कि लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 1971 ईस्वी को मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया? तो वो किया गया था आइसलैंड और स्वीडन के द्वारा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि एस रमन बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, शकूर राथेर। और ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और हो सकता है कि इसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अजय सेठ को सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि तरुण बजाज को केंद्र सरकार ने हाल ही में नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और एक बात गाइज कि अगर आप इसी तरह का एक ऑनलाइन टेस्ट भी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। वहाँ पे आपको डेली बिल्कुल फ्री में एक ऑनलाइन टेस्ट डेली कराया जा रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सबीर खंडवाला बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सुमन चक्रवर्ती को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि NV रमन को हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि राजस्थान बना है, जिसने अभी सभी नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने का पहला राज्य घोषित किया गया है। तो वो किया गया है राजस्थान को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अफगानिस्तान में दाहला बांध स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि यूनाइटेड किंगडम ने, यानी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम इन दो देशों ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो वो अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि आदिल जैनुल भाई हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं।
ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात कि अगर फ्रेंड्स आप इसका ऑनलाइन टेस्ट भी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज़रूर जुड़िएगा, उसका लिंक नीचे दिया गया है। सो थैंक यू।